हेलो सिंह राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। लियो राशि वालों, अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन लियो यानी कि सिंह है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि 23 से 30 अप्रैल के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या एनर्जीज रहेगी आपकी, क्या एनर्जीज रहेगी आपके पार्टनर की, क्या नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में आओगी, क्या टर्निंग पॉइंट लेगी आपकी लव लाइफ। जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। वैसे ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का छोड़ दे। अगर मुझसे आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। बट ऑनली व्हाट्सअप मैसेज करें और पेड सर्विसेज है, फ्री सर्विसेज नहीं है, ये ध्यान में रखें। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं और एंड तक ज़रूर रुके क्योंकि मैं वो 3 राशियों के आपके अगर पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी मैं बताऊंगी सिंह राशि वालों। रेमेडीज भी बताऊंगी। मेरे वर्ड्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो भी लियो यानी कि सिंह राशि के हैं उनकी एनर्जीज 23 से 30 अप्रैल के बीच क्या रहेगी। 23 से 30 अप्रैल के बीच पहले मैं ऑल ओवर एनर्जीज बताऊंगी, फिर मैं सिंगल्स, मैरिड, अनमैरिड, नो कॉन्टेक्ट, इन कॉन्टेक्ट सभी के लिए सेपरेट रीडिंग भी दूंगी। ओह, जस्टिस आया है, यानी कि आपकी लव लाइफ में अगर किसी आप टॉक्सिक रिलेशन में थे तो वहाँ पर यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहा है, या तो उस रिश्ते से आप मूव ऑन कर रहे हो। काफ़ी लंबे समय से अगर किसी टॉक्सिक रिश्ते में फंसे हुए थे तो वहाँ पर कुछ क्लैरिटी आ रही है। यूनिवर्स आपकी फेवर में कुछ डिसीजन लेता हुआ दिखाई दे रहा है 23 से 30 अप्रैल के बीच में। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग रहेगा आपके पार्टनर की और एक स्टेबल कनेक्शन की और ये रिश्ता बढ़ सकता है। बट कहीं ना कहीं पास्ट के रिग्रेट या गिल्ट भी फेस करने वाले हो अपने पार्टनर से, या तो आपने कुछ छुपाया है या फिर अपनी फीलिंग्स को आप छुपाने वाले हो। आने वाले 7 डेज यानी कि 23 से 30 अप्रैल के बीच कुछ मेंटल क्लैरिटी मिल रही है। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, कुछ न्यू बिगिनिंग्स हो रही है, एंड चैप्टर्स खत्म हो रहे हैं और न्यू बिगिनिंग की ओर आप आगे बढ़ रहे हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप थोड़े से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। अब हम सेपरेटली रीडिंग करेंगे। ये जो है वो सब जनरल रीडिंग, मैंने जनरल जो भी कार्ड्स आए उससे बताएं। अब मैं एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से पूरी सेपरेट रीडिंग करके बताती हूँ आपको। सिंह राशि वालों, इस हफ्ते आपको प्यार मिलेगा लेकिन शांति नहीं, क्योंकि द डेविल की एनर्जी है। या तो आप अपने दिल को जीतेंगे या अपने अहंकार को, दोनों साथ नहीं चलेंगे। सिंह राशि वालों, 23 से 30 अप्रैल के बीच का समय है, ये कोई नॉर्मल टाइम नहीं है। ये दिल, अहंकार और रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा है। इस हफ्ते आपके ऊपर जो भी मुख्य प्रभाव डालेंगे वो है शुक्र ग्रह, जो है वो शुक्र है, मंगल है, राहु है। शुक्र लव को एक्टिवेट करेगा, मंगल पैशन बढ़ाएगा और राहु कन्फ्यूजन और ऑब्सेशन दोनों भी दे रहा है। प्यार होगा लेकिन क्लैरिटी नहीं होगी, अट्रैक्शन होगा लेकिन स्टेबिलिटी नहीं होगी। यहाँ पर मुझे तुला राशि बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। आप इस हफ्ते बहुत ज़्यादा इमोशनल और पॉजेसिव महसूस करने वाले हो अपने पार्टनर को लेकर। अंदर से चाहोगे कि कोई आपको समझे। अगर आपका पार्टनर लंबे समय से किसी ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पर आप बार बार कॉम्प्रोमाइज़ किए जा रहे हो बट रिजल्ट ज़ीरो है। मुझे यहाँ पर किसी किसी के लिए तो 3 साल भी दिखाई दे रहे हैं, किसी का 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, किसी का 1 वीक भी है। बट लंबे समय से अगर आप अपने पार्टनर का टॉक्सिक बिहेवियर अगर झेलते आ रहे हो तो आप कहीं ना कहीं उस आस में हो कि कुछ तो क्लैरिटी मिले, आपके पार्टनर आपको समझे, आपके पार्टनर आपको टेकन टू ग्रांटेड ले रहे हैं, या फिर किसी अपने या तो फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से या फिर फाइनेंशियल जो गेन हो रहा है आपकी वजह से, यानी कोई ना कोई फ़ायदे की वजह से आपके साथ में जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर कुछ मेंटल क्लैरिटी आपको मिल रही है। ईगो और दिल के बीच आप फंसे रहोगे। दिल कहेगा जाओ बात करो और दिमाग कहेगा क्यों झुको, बार बार मैं ही क्यों झुकूं, क्योंकि पास में भी आपने काफ़ी
बार कॉम्प्रोमाइज़ किया है और उसी वजह से इस बार आप सोचोगे कि क्यों मैं हर बार। वहीं पे आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे वो कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं, आपको चाहते हैं लेकिन आपसे बात करने के लिए डर भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ छुपाया था वो सडन आपके सामने आया है और आप कुछ ऐसे सवालों के जवाब पूछोगे जो वो दे नहीं सकेंगे। कुछ छुपा भी सकते हैं आने वाले टाइम में भी, जिसके साथ जितना रेजोनेट हो उतना रखें। या फिर किसी और के इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं, किसी फीमेल इन्फ्लुएंस में भी मुझे आते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। किसी फीमेल का इन्फ्लुएंस ज़रूर है आपकी लव लाइफ में, चाहे आप मैरिड हो, नो कॉन्टेक्ट, इन कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट, सिंगल्स हो तो भी वो आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन आपको पकड़कर भी नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके माइंड में इतनी कन्फ्यूजन्स चल रही है। मुझे यहाँ पर ये रिश्ता है ना स्ट्रांगली कार्मिक दिखाई दे रहा है और फिजिकल अट्रैक्शन इस रिश्तों में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब मैं सिंगल्स की बात करूँ तो नया अट्रैक्शन आएगा, लेकिन ये कनेक्शन कार्मिक होगा। अगर इस हफ्ते कोई नया पर्सन आता है तो जल्दी इंटेंस होगा, यानी जल्दी से आप दोनों एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाओगे और जल्दी कन्फ्यूज़न भी देगा। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ASRM और राशियाँ हो सकती हैं मेष, वृश्चिक और मिथुन। जो ऑलरेडी मैरिड है अपने पार्टनर से, वहाँ पर छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है। पार्टनर को लगता है आप डोमिनेटिंग हो, लेकिन अंदर से दोनों ही इनसिक्योर है, यानी दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होंगे और दोनों ही एक दूसरे के लिए इनसिक्योर फील करोगे। ट्रस्ट इश्यूज बढ़ सकते हैं। ईगो छोड़ो वरना दूरी बढ़ेगी अगर आने वाले हफ्ते में लड़ाई झगड़े हुए तो। अनमैरिड रिलेशनशिप की बात करो तो यानी जो ऑलरेडी कमिटेड हैं, कमिटेड लोगों की बात करूँ तो कमिटमेंट की बात होगी। एक आगे बढ़ना चाहता है और दूसरा पीछे हट रहा है, ऐसी वाली सिचुएशंस। कोई एक पर्सन है जो चाहता है कि आगे बढ़े, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, और दूसरा जो है वो या तो 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ छुपा रहे हैं या फिर कुछ रिग्रेट है पास्ट की चीज़ों को लेकर, गिल्ट है जिस वजह से वो पीछे हट रहे हैं। या तो अपने आप को डिफेंड करने की कि मैं सही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं हमेशा ही सही रहा हूँ। या तो रिश्ता नेक्स्ट लेवल पर जाएगा या अचानक ब्रेक होगा। नो कॉन्टेक्ट वालों की बात करूँ तो अचानक से मैसेज या कॉल आ सकता है, लेकिन क्लैरिटी नहीं मिलेगी इस हफ्ते भी। ये क्लोजर नहीं है। हाँ, आपके पेशेंस का टेस्ट ज़रूर लेगा आपका पार्टनर और यूनिवर्स भी। जो ऑलरेडी इन कॉन्टेक्ट या लेस कॉन्टेक्ट में है वहाँ पर बात होगी, लेकिन दिल की बात नहीं होगी। अपने आप को सही प्रूव करने की ही एनर्जीज रहेगी आपकी और आपके पार्टनर की, दोनों की, और आप केयरफ्री होकर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे कुछ क्लैरिटी मिलने के बाद। सरफेस लेवल पर कम्युनिकेशन होगा, यानी डीप डाउन कोई भी मुझे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कप्स के कार्ड नहीं है, यानी इमोशंस कम, ओनली फिजिकल अट्रैक्शन, या तो कमिटमेंट दो या क्लोजर दो, ऐसी वाली एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। अंदर बहुत कुछ है लेकिन कोई बोल नहीं रहा है, ना आप बोल रहे हो ना आपके पार्टनर बोल रहे हो। जो ऑन ऑफ सिचुएशन में है, ये रिश्ता कार्मिक साइकिल में ही अभी फंसा हुआ है, बार बार ब्रेकअप पैचअप। इस हफ्ते फिर से इंटेंस पैचअप पॉसिबल है। द डेविल की एनर्जी, यानी फिजिकली आप बहुत ही क्लोज रहोगे। थर्ड पार्टी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि डिसेप्शन हो सकता है, यानी कि कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी, कुछ ट्रूथ सामने आ जाएगी। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर है या आप हो, थर्ड पार्टी से लेकर कुछ हिडन चीज़ें बाहर आएगी, कोई छुपा हुआ रिश्ता सामने आ सकता है। सच्चाई दर्द देगी लेकिन आंखें भी खोल देगी आपकी। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स AKSRPN, और अगर आपके पार्टनर की राशियाँ मेष, वृश्चिक और कुंभ है तो कोई इनमें से बड़ा इवेंट होकर ही रहेगा, या तो मिलन होगा या ब्रेकडाउन होगा, लेकिन कुछ बड़ा ज़रूर होगा। रेमेडीज़ की बात करूँ तो हर शुक्रवार सफ़ेद मिठाई का दान करें, माता लक्ष्मी को गुलाब अर्पित करें, ओम शुक्राय नमः का 108 बार जाप करें, मंगलवार हनुमान जी के सामने सरसों का दीपक जलाएं, और सबसे ज़रूरी ईगो कंट्रोल करो वरना रिश्ता हाथ से निकल सकता है। सिंह राशि वालों, इस हफ्ते 4 प्यार तो आपको मिलेगा लेकिन शांति नहीं। मैंने बोला वैसे ही कि जस्टिस की एनर्जीज है, जैसे कर्मा है, जैसे एफर्ट्स है, वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आपका पार्टनर वैसे ही करेगा। अगर आप प्यार से बात करोगे तो वो प्यार से बात करेगा। आप चाहते हो जस्टिस, आप यूनिवर्स से बोल रहे हो कि बहुत हो चुका, अब टॉक्सिक रिश्ते से आपको बाहर निकलना है, तो किसी किसी के लिए क्लोजर लेकर आ रहा है, किसी किसी के लिए कमिटमेंट की बात आगे बढ़ सकती है।
या तो आप अपने दिल को जीतेंगे या अपने अहंकार को, दोनों साथ नहीं चलेंगे, मैंने आगे भी बोला है। तो ये थी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें और अपने पार्टनर और आपकी नेम इनिशियल्स या राशियाँ बताएं और इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।